हमारे गुनाहों के लिए मुआ, हमारे गुनाहों के लिए मुआ। अब आप अपने दिल पर हाथ रखें और बोलें, मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक मेरे गुनाहों के लिए मुआ, मेरे गुनाहों के लिए मुआ। सो जब मसीह मेरे गुनाहों के लिए, आपके गुनाहों के लिए, हम सब के गुनाहों के लिए मुआ, मर जाता है, तो इसका मतलब है कि वो मेरा और आपका इफ्जी बन जाता है। और इफ्जी का अगर वैसे मतलब सीखना चाहें तो इसका मतलब है बदले, मेरे बदले। या आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, किसी दूसरे की जगह लेने का अमल। मिसाल के तौर पर इधर से बुला लेते हैं अकरम भाई। मिसाल के तौर पर पादरी अकरम साहब हैं, मिसाल दे रहा हूं। मैंने आप में से इसलिए किसी को नहीं लिया कि आप ये ना समझे कहीं तो गुनाहगार बना छड़िया। पक्का पक्का हम सब गुनाहगार हैं, इस बात को याद रखें। हमारे गुनाहों के लिए मुआ, मेरे गुनाहों के लिए। तो जो तक असी इकरार नहीं ना करते असी बरकत नहीं पाते। इकरार करांगे तो छड़ांगे ना, तरक करेंगे गुनाह को, लेकिन इकरार ही नहीं करांगे तो फिर छड़ना कित्थों, तो खुदा की रहमत कित्थों आनी है। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने कहा, अकरम ने गुनाह किया, सजा इसकी थी, और मैं अकरम की जगह पर आ जाता हूं। अकरम नजर आ रहा है? अकरम की जगह पर, यानी इसके एवज में मैंने इसका गुनाह जो है अपने ऊपर ले लिया। इसको कहते हैं इवजी। सो खुदा ने हमसे मोहब्बत की और उसका रिजल्ट जो है हम खुदा यीशु मसीह की मोहब्बत में देखते हैं। हकीकत यह है कि इंसान की रूहानी मौत में उसकी जिस्मानी मौत जो है वो शामिल है। जब किसी भी इंसान की रूहानी मौत वाक़या हो जाती है तो इसका मतलब है कि वो उसकी जिस्मानी मौत का भी सबब बनती है। मैं इस मजमून को आसान से आसान करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको यह समझ लग जाए अच्छी तरह से। रूहानी मौत पहले वाक़या हुई और जिस्मानी मौत इंसान के तजर्बे का हिस्सा बनी। रूहानी मौत पहले वाक़या हुई और जिस्मानी मौत जो है फिर इंसान के तजर्बे का हिस्सा जो है वो बनती है। खुदा ने इंसान को जिंदा रहने के लिए पैदा किया, ना कि मरने के लिए। खुदा नहीं चाहता था कि जिस शाहकार को, जिस मास्टरपीस को मैंने बनाया है वो मरे, वो चाहता था कि वो जिंदा रहे। लेकिन हम कलाम मुकद्दस की रोशनी में देखते हैं मरना ये गुनाह का अंजाम है। इसलिए मौत हमारी दुश्मन है। कलाम में साफ और वाज़ तौर पर लिखा है, रोमियो 30 बाब उसकी 23वीं आयत में, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। और फिर रोमियो 6 बाब उसकी आप 23वीं आयत को पढ़े तो वहां पर लिखा है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी क्या है मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदा यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी है। गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। अब जब हम कलाम मुकद्दस की रोशनी में इस बात को देखते हैं, आदम ने गुनाह किया
तो किस तरह से मौत जो है वाक़या होती है। सबसे पहले मैंने बताया रूहानी मौत वाक़या होती है। और रूहानी मौत की जब बात करेंगे तो इसका मतलब यह है कि इंसान की रूह का खुदा से जुदा हो जाना, खुदा से जुदाई इंसान की रूह की, ये रूहानी मौत कहलाती है। खुदा ने आदम को कहा कि तू बाग का हर दरख्त का फल बेटोक खा सकता है। ये खुदा ने आदम को कहा था, लेकिन नेकोबद के दरख्त की पहचान के दरख्त को कभी ना खाना। और हम जब कलाम में इस बात को देखते हैं, पैदाइश दूसरा बाब उसकी 16वीं और 17वीं आयत में, क्योंकि जिस रोज तूने इसमें से खाया तू मरा, जिस रोज तूने इसमें से खाया तू मरा। हुक्म दे दिया गया था, कलाम कर दिया गया था कि तुमने नेकोबद के फल का जो दरख्त है उसमें से कभी कुछ नहीं खाना, लेकिन अगर तूने मेरे कलाम की नाफरमानी की तो तुम मर जाएगा। इसका मतलब जो है ये आदम की रूहानी मौत की तरफ इशारा है, रूहानी मौत की तरफ। जिस्मानी तौर पर तो आदम जिंदा था, चलता फिरता था, और आज भी हम जितने लोग यहां पर मौजूद हैं आगे जाके इस बात को देखेंगे कि रूहानी तौर पर तो हम मुर्दा हैं, लेकिन जिस्मानी तौर पर हम चलते फिरते हुए नजर आते हैं। लेकिन एक वक्त आएगा कि जिस्मानी तौर पर भी हम मर जाएंगे। लेकिन ये एक अलग जो है ये तालीम है मौत की, क्योंकि रूहानी मौत, जिस्मानी मौत, अब्दी मौत ये एक अलग टॉपिक है। लेकिन आज हमने सिर्फ इफ्सी के तल्लुक से जो है वो देखना है। अब होता क्या है, जिस दिन आदम और हवा ने खुदा के कलाम के खिलाफ इब्लीस के बहकावे में आकर वो फल खाया। शैतान बहकाता है, शैतान वर्गलाता है। आज से हजारों साल पहले भी शैतान का यही काम था, और अब भी उसका यही काम है, वो लोगों को वर्गलाता है, फुसलाता है। सो खुदा के कलाम के खिलाफ इब्लीस के बहकावे में आकर हवा ने आदम को वो फल खिला दिया। हवा ने देखा ये फल देखने को अच्छा है, उसने खुद भी खाया और अपने शोहर को भी खिला दिया, और यूं वो दोनों रूहानी तौर पर जो थे वो मर गए। अब जब दोनों जो हैं वो रूहानी तौर पर मर गए तो इसका मतलब है कि खुदा से उनकी रफाकत जो है वो खत्म हो गई, वो टूट गई। जब इंसान रूहानी तौर पर मर जाता है तो फिर याद रखें वो अपने आप को नंगा महसूस करता है। और कलाम की रोशनी में भी हम इस बात को देखते हैं, गुनाह इंसान को नंगा कर देता है। जब इंसान गुनाह के बायस नंगा हो जाता है तो फिर क्या करता है, फिर वो अपने आप को छुपाता है, डरता है। पैदाइश 30 बाब 10वीं आयत में लिखा है, जब खुदा ने आदम को पुकारा तो उसने क्या कहा, मैं डरा, खौफ पैदा हो गया, क्योंकि मैं नंगा था और मैंने अपने आप को छुपाया। हम क्यों डरते हैं? मैंने बताया कि शैतान जब हमें बहकाता है, फुसलाता है, तो हम गुनाह करते हैं, और फिर जब गुनाह हमारी जिंदगी में आ जाता है रूहानी तौर पर हम मर जाते हैं, और फिर जिस्मानी तौर पर सिर्फ हम
जिंदा नजर आते हैं और शैतान हमारी ज़िंदगी पर जो है वो कंट्रोल करना शुरू कर देता है। फिर हम डरते भी हैं, खौफ भी खाते हैं। और कई लोगों को तो अब भी यही मसला है, वो डरते रहते हैं, उनको नींद ही नहीं आती, वो खौफजदा रहते हैं, परेशान रहते हैं, इसलिए कि वो रूहानी तौर पर मुर्दा है। तो रूहानी तौर पर मुर्दगी को दूर करने के लिए हम कलाम मुकद्दस के अंदर देखते हैं, बागे अदन के अंदर एक मेंढे को ज़िबा किया गया और उसके चमड़े से आदम और हवा का नंगापन जो है वो ढांका गया। लिखा है 30 बाब, पैदाइश 30 बाब उसकी 21वीं आयत, खुदावंद खुदा ने आदम और उसकी बीवी के वास्ते चमड़े के कुर्ते बनाकर उनको पहनाए। आदम और हवा को, क्योंकि गुनाह के बायस जो उन्होंने किया था, रूहानी तौर पर मुर्दा हो गए, लेकिन वहां पर खुदा उनसे फिर भी प्यार करता है और एक जानवर जो है वहां पर ज़िबा किया जाता है जो आदम और हवा का इफ्जी हो जाता है। डरे हुए हैं, खौफज़दा हैं, नंगे हैं। अब उनको एक कुर्ता चमड़े का पहना दिया गया। अब चमड़े का कुर्ता कहां से आया? डेफिनेटली वहां पर जानवर जो था वो ज़िबा किया गया ताकि उनका नंगापन जो है वो ढांका जाए। इफ्सी बन गया। थोड़ा सा आगे चलते हैं, पैदाइश 22वें बाब में, मैंने 30वें बाब से मिसाल दी है, अब 22वें बाब में आते हैं पैदाइश के। जब खुदा ने इब्राहिम से कहा कि तू अपने बेटे को कुर्बान कर दे, उसकी कुर्बानी मांग ली। इब्राहिम को कितने सालों के बाद खुदा ने बेटा बख्शा था? 100 साल के बाद। जब इब्राहिम और सारा बिल्कुल बुजुर्ग थी, मेडिकली तौर पर वो अनफिट थे, लेकिन खुदा का मुतलक है, उसने ये वादा किया था इब्राहिम से कि सारा से ही तेरे बेटा पैदा होगा। लेकिन अब खुदा ने उसकी कुर्बानी मांग ली है। इब्राहिम खुदा का वफादार रहा और हम इस बात को कलाम मुकद्दस की रोशनी में देखते हैं। पैदाइश 22वां बाब उसकी 13वीं आयत में लिखा है, और इब्राहिम ने निगाह की और अपने पीछे एक मेंढा देखा जिसके सींग झाड़ी में अटके थे। तब इब्राहिम ने जाकर उस मेंढे को पकड़ा और अपने बेटे के बदले सुख्त कुर्बानी के तौर पर चढ़ाया। अपने बेटे के बदले, मैंने बताया है कि एफजी का मतलब है बदले की जगह। तो उस मेंढे की जगह अब देखें, जिसको कुर्बान किया गया, इब्राहिम के बेटे इसहाक की जगह मेंढे को कुर्बान किया गया है। कुर्बान किसको किया जाना था? इसहाक को। और इसहाक वफादार है, ज़िबा करने लगा है। एकदम खुदा ने रोक दिया कि मैंने देख लिया है कि तू मेरा कितना वफादार है, तू कितना मुझसे प्यार करता है, और तूने अपने इकलौते बेटे को भी दरेक ना किया। तो फिर वहां से ये उसको जवाब मिलता है और वो एक मेंढे को देखता है जिसके सींग झाड़ी में अटके हुए थे, और वो पकड़कर उसको सुख्त कुर्बानी के लिए गुजरानता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, खरूज में आ जाते हैं। खरूज 12वें बाब के अंदर बनी इसराइलियों को यह कहा गया कि हर खानदान के पीछे एक बर्रा जो है वो ले ले, और 10वीं तारीख को तुमने खरीदना है और 14वीं तारीख तक रखना है, और 14वीं तारीख की शाम को तुमने उस बर्रा को क्या करना है? ज़िबा कर देना है। खरूज 12 बाब उसकी मैं 5वीं, 6ठी और 7वीं आयत पढ़ने लगा हूं। तुम्हारा बर्रा बेऐब और यकसाला नर हो,
और ऐसा बच्चा या तो भेड़ों में से चुन कर लेना या बकरियों में से, और तुम उसे उस महीने की 14वीं तारीख तक रख छोड़ना, और इस्राएलियों के कबीले की सारी जमात शाम को उसे ज़िबा करे। 7वीं आयत, और थोड़ा सा खून लेकर जिन घरों में वो उसे खाएं उनके दरवाजों के दोनों बाजुओं और ऊपर की चौखट पर लगा दें। और फिर खरूज 12 बाब उसकी 13वीं आयत, और जिन घरों में तुम हो उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा, और मैं उस खून को देखकर तुमको छोड़ता जाऊंगा, और जब मैं मिस्रियों को मारूंगा तो वबा तुम्हारे पास फटकने भी नहीं पाएगी कि तुमको हलाक करे। वबा तुम्हारे घरों के अंदर दाखिल नहीं होगी, क्योंकि तुमने क्या किया है, उस बर्रे को ज़िबा किया। हदायतनामा खुदा की तरफ से जो मूसा को दिया, मूसा ने आगे लोगों तक पहुंचा दिया है। बड़ा ज़िबा किया गया, उसके खून को दरवाजों के दोनों बाजुओं पर और ऊपर चौखट पर लगा दिया गया। ये वक्त उस वक्त था जब खुदा मिस्रियों को सजा देने के लिए उनके पैलौठों को मारने वाला था। उन्होंने कहा मैं सारे पैलौठों को मार डालूंगा। लेकिन हम देखते हैं बनी इस्राएलियों के घरों के अंदर तो रोशनी थी, शादमानी थी, उनके पैलौठे महफूज थे उस बर्रा के खून के वसीला से, जो एक बड़ा ज़िबा करके उनके घरों के ऊपर एक कवरिंग लगा दी गई थी। लेकिन मिस्रियों के घरों के अंदर ऐसा नहीं था। और जब मारने वाला फरिश्ता आया तो जिन घरों के ऊपर खून का निशान था वो घर बचते गए, उनके अंदर चीखो पुकार सुनाई ना दी गई। लेकिन जो घर बरे के खून के बगैर थे वहां पर मौत वाक़या हो चुकी थी। आज भी इब्लीस जो है उन जिंदगियों को छूता है जिन खानदानों के अंदर बर्रा का लहू जो है वो अप्लाई नहीं किया जाता, उनके दिल के दरवाजों पर खुदावंद यीशु मसीह का खून नहीं लगाया जाता। क्योंकि अगर खुदावंद यीशु मसीह का खून हम अपनी जिंदगियों पर अप्लाई करें तो फिर वबा, बीमारी, तंगी, तकलीफ जो है वो हमें छू नहीं सकती। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। खरूज 29वें बाब, 29वें का मतलब है 29वां बाब, उसकी 38-39वीं आयत में हर रोज सुबह शाम 2 बरे ज़िबा करने के लिए कहा गया है, एक सुबह और एक शाम को। और तू हर रोज सदा एक एक बरस के 2 बरे कुर्बान गाह पर चढ़ाना, एक बरा सुबह को और दूसरा ज़वाल और गुरूब के दरमियान चढ़ाना। अब ये तो था बर्रों को ज़िबा करना, बकरों को ज़िबा करना, लेकिन अब हम देखते हैं कि ये बर्रों बकरों का खून जो था ये कब तक कुर्बान किया जाता रहा। जब हम इब्रानियों 10वां बाब उसकी 30वीं आयत में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, बल्कि वो कुर्बानियाँ साल ब साल गुनाहों को याद दिलाती थी। ये साल ब साल इतने ज्यादा बर्रे बकरे बैल ज़िबा कर देना एक साल के लिए था, और फिर दोबारा नए सिरे से ये सिलसिला शुरू हो जाता। एक साल गुनाह करते जाओ, बच बकरे ज़िबा कर दिए, गुनाह माफ हो गए, फिर चल। लेकिन इब्रानियों की किताब 10वां बाब उसकी 4थी आयत में लिखा है, क्योंकि मुमकिन नहीं कि बैलों और बकरों का खून गुनाह को दूर करे। बैलों बकरों का खून जो है वो गुनाह को दूर नहीं कर सकता था। अब खुदा का कामिल मंसूबा हम देखते हैं, जब बैलों बकरों का खून जो है ये बनी नौ इंसान का इफ्सी नहीं बन सकता था, आरसी था ये, तो खुदा ने अपने
बेटे को इस दुनिया में भेज दिया। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यशायाह की किताब में आ जाते हैं 53 बाब के अंदर, जहां पर हम खुदाम यीशु मसीह को इफ्सी के तौर पर देखते हैं। और ये पूरा बाब जो है हमारी जिंदगियों के अंदर एक बड़ी तब्दीली लाने का सबब बन सकता है अगर हम इस कलाम को कबूल करें। यहां पर 53 बाब उसकी 4 आयत से ऑनवर्ड में आपके सामने चंद बातें रखने को हूं। पहली बात, उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली। मुशक्कत का मतलब जो लुगत के लिहाज से है वो है तकलीफ। उसका मतलब है दुख जो आप झेल रहे हैं, जो तकलीफें आप बर्दाश्त कर रहे हैं, आपके खानदान के अंदर कितनी मुसीबतें हैं, मसाइल हैं, परेशानियां हैं। तो ये सारी परेशानियां, ये मुसीबतें खुदाम यीशु मसीह जो मेरा और आपका इफ्सी बन गया, लिखा है उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली। आपके गम, अगली बात, और हमारे गमों को बर्दाश्त किया। आपके गम मेरे गम, आपकी मुसीबतें मेरी मुसीबतें उसने अपने ऊपर उठा ली। और फिर आगे 4 आयत में चलें, पर हमने उसे खुदा का मारा, कूटा और सताया हुआ समझा। 10वीं आयत में अगर आप देखें तो वहां पर हम खुदा की मोहब्बत को भी देखते हैं जो उसने बनी नौ इंसान से की। लिखा है वहां पर, लेकिन खुदा को पसंद आया कि उसे कुचले और उसने उसे गमगीन किया। खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज दिया कि उसको कुचल डाले, उसको गमगीन करे, ताकि तमाम लोगों के दुख, उनकी मुसीबतें, उनकी परेशानियां, उनकी दहशतें, उनकी वहशतें अपने ऊपर उठा ले। और फिर हम 5वीं आयत में देखते हैं, वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया, हमारी बदकिरदारी के बायस वो कुचला गया। बदकिरदारी हमारी थी, गुनाह हमारे थे, ये सारी तकलीफ सजा मेरी थी, लेकिन मेरे इफ्स खुदाम यीशु मसीह ने अपने ऊपर ये सब कुछ ले लिया। हमारी बदकारी के बायस कुचला गया, हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई। खुदा अपने लोगों की सलामती चाहता है, और ये सलामती सिर्फ और सिर्फ खुदाम यीशु मसीह के वसीला से है, क्योंकि वो सलामती का शहजादा है। हमारी सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, और सियासत के लिए जो तर्जमा किया गया है मैं उसका मतलब बताने लगा हूं। इसका मतलब है हमारी सलामती के लिए उसे जो मार पड़ी, जो उसने सजा उठाई, ताकि उसके मार खाने के वसीला से क्या करें, हम शिफा पाएं, उसके मार खाने के वसीला से। और पतरस का पहला खत, उसका 2 बाब और उसकी 24वीं आयत में हम पढ़ते हैं, यहां पर लिखा है, वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया, ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिए, और उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। वो मेरे गुनाह
आप सबके गुनाह अपने ऊपर उठाए हुए सलीब पर चढ़ गया। और यूहन्ना वाज़े तौर पर पहले बाब की 29वीं आयत में कहता है, देखो खुदा का बर्रा जो दुनिया का गुनाह उठा लिया जाता है। दुनिया का गुनाह, तमाम दुनिया का, हर शख्स का गुनाह, हर रंग नस्ल के लोगों का गुनाह खुदा यीशु मसीह सलीब पर अपने ऊपर उठाकर चढ़ गया और उसने मार खाई। और उसके मार खाने के वसीला से मैंने आपने जो है वो शिफा पाई। और फिर आगे लिखा है, पर खुदा ने हम सब की बदकिरदारी उस पर लाद दी। वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला। हमें तो कोई सताता है ना या दुख देता है, असी तो अगों पहली गल वड्डियां वड्डियां गालां ही कढ़ रहे हैं, दवा तो देंदे ने, गालां ही कढ़ रहे हैं या लड़नू पैने हैं। लेकिन खुदा यीशु मसीह के रवैये पर गौर करें, उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला। वो जुल्म करके और फतवा लगाकर उसे ले गए। मेरे लोगों की खताओं के सबब से उस पर मार पड़ी। 9वीं आयत में लिखा है, उसकी कब्र भी शरीरों के दरमियान ठहराई गई और वो अपनी मौत में दौलतमंदों के साथ जो है वो मुआ। उसकी कब्र भी अपनी नहीं थी, वो भी किसी की थी जो पहले से तैयार थी। उसमें उसको दफन किया गया। गुनाह की कुर्बानी के लिए खुदा यीशु मसीह ने गुनाह की कुर्बानी गुजरानी। लिखा है 10वीं आयत में ही, जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी। और फिर लिखा है कि अपनी जान का दुख उठाकर मेरा सादिक खादम बहुतों को रास्तबाज ठहरा देगा, बहुतों को रास्तबाज। और जब हम इस बात को देखते हैं कि उसके मार खाने के वसीला से, उसके दुख सहने के वसीला से, क्योंकि वो बहुतों की बदकिरदारी खुद उठा लेगा। 12वीं आयत, क्योंकि उसने अपनी जान मौत के लिए उंडेल दी और खताकारों के साथ शुमार किया गया, तो भी उसने बहुतों के गुनाह उठा लिए और खताकारों की शफायत की। मार उसने मेरे लिए आपके लिए खाई। पता कितने कोड़े खाए थे खुदा यीशु मसीह ने मेरे लिए आपके लिए? कितने खाए थे जी? 39। इधर से ही बोल रहे हैं। हाँ जी, एक कम 40 या 39, ठीक है दोनों। अब ये सुने जरा, ये कोड़ा कैसे बना था जो खुदा यीशु मसीह को जो लगाए गए। रोमियों ने सख्त बदनी सजा के लिए जो मुल्जिम होते थे उनके लिए खास तौर पर यह कोड़ा बनाया हुआ था। 12 चमड़े की स्ट्रिपें होती थी या तस्मे समझ लें, और उनको एक दस्ते के अंदर था बांध दिया जाता था। एक दस्ते के अंदर, मिसाल के तौर पर यह हैंडल है, तो यह समझ लें कि ऐसी कुछ स्ट्रिप्स जो है वो 12 लगा दी जाएं और उसके आगे मोड़कर इसको एक गिरा जी लगा दी जाती थी। ये जो चमड़े की स्ट्रिप्स थी या जो तस्मे थे, ये नोकदार, खुरदरे, नाहवार, दंदानेदार, हड्डियों के टुकड़े या फिर किसी धात के टुकड़ों को लेकर उनके ऊपर लगा दिया जाता था, ताकि जब ये कोड़ा मारा जाए तो जो मुल्जिम होता उसे सख्त से सख्त जो है वो अजियत जो है वो पहुंचाई जाए। और उसको बांध कर जब ये कोड़ा मारा जाता, नंगा कर दिया जाता उसकी कमर को, और जब ये कोड़ा मारा जाता तो इसका मतलब है
कि वो एक नहीं था बल्कि उसके आगे 12 स्ट्रिप्स थी। तो एक कोड़ा मारने से जब 12 स्ट्रिप्स उसकी कमर पर लगती थी तो क्या हाल हुआ होगा। अगर आपने पैशन ऑफ क्राइस्ट देखी है मूवी, इन दिनों में आप जरूर देखें। एक कोड़ा लगने से 12 जगहों पर उसके निशान जो हैं वो बन जाते हैं। ज़बूर 129 की 3री आयत में लिखा है, जब ये मारा जाता तो हलवाओं ने मेरी कमर पर रिगारियां बना दी। रिगारियां उन्होंने कहते हैं जो पिंडा च हल चलाया जाता ना, हल चलाने वाले तो जो जमीन ते रख के हाथ दबाते हैं तो बह लगे टुरया जाता है तो थले खाइयां जी बनती जाती हैं। जब कोड़ा एक मारा जाता तो 12 जगह पर, अब ये कमर पे जाता लंबा था, ये आगे अंतड़ियों पे भी लग सकता है और ये आगे जाके मुंह पे भी लग सकता है। खुदाम यीशु मसीह के एक कम 40 कोड़े मारे गए। इसका मतलब यह है कि आप गिनने के एक कम 40 कोड़े, 39 को अगर 12 से आप ज़रब दे दो तो ये बनते हैं 468, 468, 468। तो एक मारा उसका यह था कि जहां पर वो लगता था वहां से ही जो गोश्त था वो हवा में उड़ता था। दूसरा मारा, दूसरा हो सकता है कि उस जगह पर लगा हो, वहां से और वो जगह गहरी हो गई। सो 468 दफा खुदा यीशु मसीह की कमर पर कोड़े मारे गए, खून बह निकला। और यशायाह ही उसकी तस्वीर कशी करते हुए कहता है 52 बाब की 14वीं आयत में, जिस तरह बतेरे तुझको देखकर दंग हो गए, बतेरे तुझको देखकर परेशान हो गए, दंग हो गए, उसका चेहरा हर एक बशर से ज्यादा और उसका जिस्म बनी आदम से ज्यादा बिगड़ गया था। उसका बदन बिगड़ गया, उसका चेहरा बिगड़ गया। और फिर 53 बाब में हम आते हैं, ना उसकी कोई शक्ल सूरत है ना खूबसूरती, पर जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्न जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों। वो आदियों में हकीर व मरदूद, हकीर का मतलब है अदना, छोटा, बेकदर, और मरदूद का मतलब है जिसको रद्द किया गया हो, जो मलाऊन हो, जिसको बेइज्जत किया गया हो। वो आदमियों में हकीरो मरदूद, मर्दे गमनाक और रंज का आशिना था। लोग उससे गोया रूप पोषते, उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना जाने। खुदा यीशु मसीह जो मेरा और आपका इफ्जी बना। इब्रानियों 2 बाब उसकी 9वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, अलबत्ता उसको देखते हैं जो फरिश्तों से कुछ ही कमतर किया गया, यानी यीशु को मौत का दुख सहने के सबब से जलाल और इज्जत का ताज उसे पहनाया गया, ताकि खुदा के फजल से वो हर एक आदमी के लिए मौत का मजा चखे। हर एक आदमी के लिए, कोई आदमी आसमान के नीचे छूटा नहीं है। हर एक आदमी के लिए मौत का मजा चखे। यीशु मसीह की जब मौत पर गौर करते हैं, मसीह की मौत इंसान के गुनाह का कफारा है। कफारा क्या है? कफारा किसे कहते हैं? कफारे का मतलब है ढांक लेना, कवर करना। कफारा किसे कहते हैं? ढांप लेना। मैं स्पेशल एक कपड़ा आपको समझाने के लिए लेके आया हूं। इसको देखें, ये मेरे पास स्पेशल मैं रेड कपड़ा जो है वो लाया हूं। और अगर मैं कहता हूं ये हाथ है, तो मैं इस हाथ को अगर मुकम्मल तौर पर कवर कर लेता हूं, ये हाथ मैंने मुकम्मल कवर कर लिया है,
तो ये हाथ मेरा नजर नहीं आ रहा, ना ही आपको ये पता है कि मेरे हाथ का रंग कैसा है, ये सही है गलत है या कैसा है, गंदा है साफ है। क्यों? क्योंकि ये ढांक दिया गया है। अब जो गौर तलब बात यह है, खुदा अपने बेटे के खून को हमारी जिंदगियों के ऊपर देखता है। जब खुदा अपने बेटे के खून को देखता है तो सारा का सारा बदन उसके खून से जो है वो कवर हो जाता है, ढक जाता है। तो वो आपके गुनाहों को नहीं देखता, वो तो आप के ऊपर उस खून को देखता है, उस कवरिंग को देखता है जिसके वसीला से आप बच गए। जिस तरह से मैंने बताया खरूज 12वें बाब में जब बरसिबा किया गया तो खून उनके घरों के ऊपर लगा दिया गया, और खुदा ने क्या देखा? बर्रे के खून को देखा। जब उसने खून को देखा तो फिर यहां पर जो है वो हम मेरे अजीज बहनों भाइयों, हम रास्तबाज जो है वो ठहरा दिए जाते हैं। हम गुनाहगार नहीं ठहरते, वी आर जस्टिफाइड। बर्रा के लहू के वसीला से हम रास्तबाज ठहराए गए हैं। मसीह की मौत इंसान के गुनाह का कफारा है जो हमारी मौत का सबब बना। इब्लीसी कुव्वतों ने मसीह के साथ जो चाहा किया, जो इब्लीस ने लोगों को गुमराह किया, अपने साथ मिला लिया, उन्होंने जो चाहा उसके साथ किया। लेकिन खुदा यीशु मसीह की मोहब्बत को देखें, उसने जो कुछ भी उन लोगों ने यीशु के साथ किया सब कुछ उसने खुशी के साथ सह लिया। यह है उसकी मोहब्बत, बर्दाश्त किया। मसीह के खिलाफ झूठी गवाहियां दी गई, वो फिर भी खामोश रहा। फानी और गलीस इंसानों ने यीशु मसीह के मुंह पर तमाचे मारे, उसके चेहरे पर थूका गया, उसके सर पर कांटों का ताज रख दिया गया, कोड़े मारे गए, और उसके बदन पर, जैसे मैंने पहले भी बयान किया है ज़बूर 129 की 30 आयत, उसके बदन पर रेखारियां बन गईं और बदन खून में नहा गया। जुल्म, नाइंसाफी, असियत, दर्द, कोड़े, तमस्कर, बेइज्जती, ठट्ठाबाजी, तन्हाई, फरेब, सलीब, मौत, खुदाम यीशु मसीह इन सब में से गुजर गया। गारनमा कब्र में दफन करने के बाद उसके ऊपर सामने एक भारी पत्थर रख दिया गया, जिसे मुखालफीन की दरखास्त पर रोमी सल्तनत की मोहर से सरे बमोहर कर दिया गया। 3 रात दिन उसे मसल्ला निगाहबानों को मुकर्रर कर दिया गया ताकि उसके शागिर्द कहीं उसको चुरा के ना ले जाएं। मगर हम देखते हैं 30 दिन सब कुछ बदल चुका था। 30 दिन सब कुछ बदल गया। खुदा का फरिश्ता आसमान से उतरा, जिसकी वजह से एक भूचाल आया। फरिश्ते के चेहरे की तजल्ली से निगाहबान कांप उठे, मुर्दा से होकर गिर गए। फरिश्ता ने मोहर को तोड़ दिया, पत्थर लुढ़क गया और कब्र से खुदा यीशु मसीह जलाली सूरत में जिंदा होकर बाहर निकल आता है। जिस्मानी मौत को हमेशा के लिए खुदा यीशु मसीह ने फतह कर लिया और हमें यह सबूत दे दिया कि मौत के बाद भी जिंदगी है। इस मौत के बाद भी जिंदगी है। मुकाशवा 5 बाब 9 आयत में लिखा है, क्योंकि तूने ज़िबा होकर अपने खून से हर एक कबीला और अहले जुबान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया। खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया गया है
तमाम उम्मतों, कबीलों, मज़ाहिब से, अहले ज़ुबान से। और फिर मुकाशवा 5वां बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा है, और जब मैंने निगाह की तो उस तख्त और उन जानदारों और बुजुर्गों के गिरदा गिर्द बहुत से फरिश्तों की आवाज सुनी, जिनका शुमार लाखों और करोड़ों था, और वो बुलंद आवाज से पुकार कर कहते थे, ज़िबा किया हुआ बर्रा कुदरत के लायक है, ज़िबा किया हुआ बर्रा दौलत के लायक है, ज़िबा किया हुआ बर्रा हिकमत के लायक है, ज़िबा किया हुआ बर्रा ताकत के लायक है, ज़िबा किया हुआ बर्रा इज्जत के लायक है, ज़िबा किया हुआ बर्रा तमजीद के लायक है, और ज़िबा किया हुआ बर्रा हम के लायक है। हालेलुया। वो मेरा एफसी बना, हम सबका एफसी बना, ताकि परिनो इंसान को शैतान के चुंगल से आजाद कर ले। खुदा आदिल खुदा है। हम एक सब्स्टिट्यूशन थ्योरी पढ़ते हैं। एफसी की थ्योरी एक है, और वो क्या थ्योरी है? वो थ्योरी ये है, उसमें जो बुनियादी मकसद बयान किया गया है वो है खुदा यीशु मसीह की मौत के वसीला से ही खुदा के अदल का तकाजा पूरा हो सकता था। खुदा आदिल है। कोई जानवर किसी इंसान का फिदिया नहीं दे सकता था। इसके लिए जरूरी था कि खुदा ने इंसान को ही चुना, और वो उसका इकलौता बेटा, उसमें गुनाह ना था, वो पाक था, और एक पाक शख्स ही दूसरे शख्स की कुर्बानी जो है वो दे सकता है। आइए हम अपने पांव पर खड़े हों और इस कुर्बानी को, जो मेरे गुनाहों और आपके गुनाहों की खातिर खुदा यीशु मसीह मर गया, इफ्जी हुआ, हम अपनी जिंदगियों का जायजा लें। हालेलुया।